हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग में स्वागत है आपका। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। आज हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड की सारी करेंसीज़, मेजर करेंसीज़ को इस साल अभी तक 2025 में क्या मूवमेंट रही है उनकी। तो ये पूरी लिस्ट आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे और इसमें नोटेबल जो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स, ये डार्क ग्रीन लाइन जो है, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इस साल की अभी तक। इंडिया यहाँ बीच में है कहीं, और आपका जैपनीज़ येन जो है वो ये है। जैपनीज़ येन स्ट्रेंथन हो रहा है। इंडिया भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन सबसे जो अलग लाइन आप ये देखेंगे, ये वाली, ये गोल्ड है। तो गोल्ड बाकी सारी करेंसीज से एक अलग, बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है आपको। इसका बहुत क्लियर इम्प्लीकेशन दिख रहा है कि गोल्ड एक ट्रांजिशन करेंसी की तरह निकल कर आया है। कि क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि सारा ट्रेड यूएस डॉलर सेंट्रिक था। यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है, आज भी है, लेकिन वो धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होना है उसका मल्टी करेंसी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अभी उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और है नहीं। अब आप चाइनीज़ युआन भी देखें तो चाइनीज़ युआन भी यहाँ पर है। चाइनीज़ युआन के साथ साथ मैक्सिकन पेसो के ऊपर जैपनीज़ येन है यहाँ पे। और अगर हम स्विस फ्रैंक देखें तो वो भी अ, करीबन जो है स्विस फ्रैंक भी यहाँ बीच में है कहीं। तो आउटलैंडिश एक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोई करेंसी बाहर निकल के ऐसी नहीं आ रही जिससे जिसने आपको लगे कि हाँ ये रिप्लेस कर सकता है डॉलर को। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब वो टाइम बीइंग 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, गोल्ड एक ऐसा रोल प्ले करता है जब ये ट्रांजिशंस आते हैं इस तरीके के, कि ग्रेजुअली सारे सेंट्रल बैंक्स अपनी एलोकेशन गोल्ड को बढ़ाते चले जाते हैं। बाकी करेंसीज जिन पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस थी, जैसे यूएस डॉलर पे मोस्टली सेंट्रल बैंक्स की बहुत डिपेंडेंस है, वहाँ से अपना एक्सपोजर वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो अगर चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर के यूएस बॉन्ड्स थे, तो आज वो घट के 900 बिलियन रह गए हैं। या जापान के पास अगर ज़्यादा थे तो वो भी 1 ट्रिलियन से कम के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी यूएस बॉन्ड्स पे, यूएस करेंसी पे डिपेंडेंस कम करते जाएंगे। और जब तक उनको ऐसा एक ऑल्टरनेट सोर्स नहीं मिलेगा, वो उसको रोटेट कर देंगे गोल्ड के अंदर। तो ये मेजर चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम देख रहे हैं, और हो सकता है अगले 2-5 साल तक हम यही ट्रेंड चलता रहेगा। और उस करके हमें भी अपने पोर्टफोलियोज में गोल्ड की एलोकेशन रखनी चाहिए और बढ़ानी भी चाहिए। 2-3-4% से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी एलोकेशन गोल्ड की रखें, क्योंकि एक हम ऐसे एक ट्रांजिशन फेज के अंदर आ गए हैं वर्ल्ड में, जहाँ पर गोल्ड का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स, बाय।